तुम्हें साइन करना चाहता हूँ। पहले साल 1000 रुपया माहवार, दूसरे साल 1500 रुपया माहवार। बोलो मंजूर है? हाँ भाई मंजूर है। हाँ शाम आओ। अब समझ में आई बात। कौन सी बात? यही कि ये नौकरी आपकी वजह से मिल रही है। जी नहीं, श्याम ने आपकी कोई सिफारिश नहीं की। आइए। तुम्हारी मुसीबत में मैंने तुम्हें 5000 रुपए दिए थे। आज ब्याह समेत पूरी रकम वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हारी टैक्सी बेचकर अपने पैसे वसूल करूंगा। देखिए हरिराम जी, आपके पूरे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। थोड़ी दया कीजिए, मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। दया का धंधा भगवान का है, हमारे धंधे में दया नहीं चलती। लाओ गाड़ी की चाबी लाओ। आप थोड़ा सा वक्त और नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये लीजिए चाबी, ले जाइए गाड़ी। ड्राइवर क्या शेठ? टैक्सी तो तुम्हारा बाप भी नहीं ले जा सकता। खबरदार जो टैक्सी को हाथ लगाया। तो प्यारेलाल, तुम यहाँ? सलाम शेठ, सलाम। क्या चाहते हो? यही कि मेरे दोस्त की टैक्सी यहाँ से नहीं जाएगी, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं क्यों जाऊं? टैक्सी जाएगी। टैक्सी मेरे पास गिरवी है, मुझे पूरे पैसे आदि चाहिए। कितने पैसे शेठ? 5000। 5000 और 200 रुपए ब्याज के। ये लो 5000, गिन लो शेठ। और ब्याज के? गोली मारो शेठ ब्याज को। कैसे गोली मारो? धंधे में ब्याज ही सब कुछ होता है। मैं बीवी को छोड़ सकता हूं पर ब्याज नहीं। आपस की बात है शेठ, बात बाहर नहीं जाए। कौन सी बीवी, असली या नकली? क्या बकते हो? देखो सेठ, प्यारे लाल के सामने गुस्से में आके लाल पीली नहीं करो, नहीं तो मार मार के सारा जिस्म नीला कर दूंगा, समझे? ये लो 200 रुपए ब्याज के। तुम्हारी असली बीवी पे तरस खा के दे रहा हूँ, उस बेचारी को घर से नहीं निकालना, नकली को चाहे निकाल देना। अच्छा सेठ, वो गिरवी के कागज और चाबी। ये लो कागज और ये लो चाबी। सेठ असूल की बात है, जिससे लिए हैं उसको ही दो। चलो, शर्म की क्या बात है सेठ? पूरे 5000 रुपए दिए और 200 रुपए सूद के भी दिए, समझे? अरे लाल, ये आपके पास इतने पैसे कहां से? इसी सेठ हरिराम से। इसके लिए मैंने एक पुराने मंदिर से भगवान की मूर्ति चोरी की थी। भगवान की मूर्ति चोरी की? वो तो की, भगवान ही मुसीबत में काम आता है। अगर मैं ये चोरी नहीं करता तो ये बला कैसे टलती? प्यारेलाल जी, जिस टैक्सी को मैंने निर्दोष सपना को बचाने के लिए गिरवी रखा, उसे आपने बाप के पैसे से छुड़वाया। ये तो आपने अच्छा नहीं किया। अमित, प्यारे लाल पापी हो सकता है लेकिन पैसा नहीं। अगर ऐसा होता तो जो पैसा पूजा की थाली पर चढ़ाया जाता है वो पैसा कोठे पर नहीं होता। जो पैसा भिखारी के हाथ में होता वो लीडरों की जेब में नहीं होता। अमित, पैसे का कोई रंग नहीं, रूप नहीं, कोई धर्म नहीं, ईमान नहीं, कोई पुण्य नहीं, पाप नहीं। आप कब तक पाप करते रहिएगा प्यारेलाल जी? तुम मेरे पाप की चिंता ना करो। कहते हैं गंगा मैया सब पाप धो देती है। जिस दिन मैं पाप का बोझ ज्यादा महसूस करूंगा उस दिन गंगा मैया की गोद में डुबकी लगा दूंगा, लेकिन दूसरे पापियों की तरह से फिर ऊपर नहीं आऊंगा। अरे पंजू, आज तो बड़ा खुश नजर आ रहा है, क्या बात है? लॉटरी की टिकट निकली है क्या? अरे जिसने कभी जिंदगी में बस का टिकट नहीं कटाया हो उसका भला लॉटरी का टिकट कैसे निकलेगा? खैर तुम मेरी बात को छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो। इस मैगजीन वाले ने तो तुम्हारा इस शहर से टिकट कटाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तुम खुद अपने आप पढ़ लो, तुम्हारे बारे में क्या लिखा है पढ़ो। ये तो बंगला में लिखा है। तो अब मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो फिर सुनो सुनो। रंगमंचे बहुदिन पर कुशली नायकार आविर्भाव। क्या मतलब? मतलब ये कि आज तक रंगमंच के ऊपर इतनी बदसूरत शक्ल नहीं देखी। क्या कह रहे हो तुम? और सुनो, देख लेर मोने होए रूप जानो फेटे पोरचे। फेटे पोरचे? रूप माने रूप, फेटे पोरचे माने फटी पुरानी, यानी कि तुम अब बिल्कुल दादी अम्मा लगने लगी हो। लगता है ये मैगजीन वाला मेरा कोई दुश्मन है। अरे तो बाबा तुम क्यों फिक्र करती हो? मैंने 1000 रुपए रोकड़ा अपनी जेब से देकर सारी मैगजीन खरीद ली है और सब में आग लगा दी। अब कोई नहीं पड़ेगा। अच्छा किया तुमने, वेरी गुड। सुनो, मैं तुम्हें 1000 रुपये देती हूँ और 500 रुपये बख्शिश देती हूँ। हाँ? ओह थैंक यू। इसे कहते हैं टेढ़ी उंगली से घी निकालना, यानी कि दलाली वसूल करना। ये लो। अच्छा तो अब मैं तीर्थ यात्रा को चलता हूँ, नमस्कार। अगर वापस आ गया तो तुम्हारे लिए प्रसाद जरूर लाऊंगा। नमस्कार। अरे ये मैगजीन तुझे कहाँ से मिली? बाजार से। बाजार से? आपके बारे में बहुत अच्छा लिखा है। मजाक करती है क्या? मैं आपके साथ कैसे मजाक कर सकती हूँ? पढ़ के सुना दूँ? बंगला आता है? अच्छी तरह। पहले अपनी तस्वीर तो देखिए, कितनी सुंदर लगती है।
यानी वो पंचू मेरे साथ मक्कारी कर रहा था। आने दो उसे। अरे नीता। स्टेडी मैडम, स्टेडी। थैंक यू। वन मोर। थैंक यू। थैंक यू। आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? हाँ जी। आपने और तस्वीरें लेनी है? नो थैंक्स। आने दो। अच्छा जी, आइए जी, आप यहाँ बैठिए। सपना, अरे तुम यहाँ कैसे? मैं तुझसे झगड़ा करने आई हूँ। बम्बई छोड़ने से पहले मुझसे मिली क्यों नहीं? हीरा ने जो तेरे साथ बर्ताव किया था, उसके बाद मैं तुझे अपना मुंह कैसे दिखाती? भूल जाओ पुरानी बातों को, कम से कम मुझसे मिलकर तो आती। सपना, तू मेरी मजबूरियां नहीं जानती। आज यहाँ कल वहाँ, कभी मॉडलिंग कभी स्मगलिंग, न जाने किस्मत में और क्या क्या करना लिखा है। खैर मेरी छोड़, तू अपनी क्या है। यहाँ नहीं, मेरे घर चल, मैं वहाँ सब कुछ बताऊंगी। एक तू ही तो है जिसके सामने मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती हूँ। चलो चल। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं बम्बई छोड़कर चली आई, क्योंकि मेरा रहना वहाँ बहुत मुश्किल था। रो मत सपना। रोने के सिवा मेरी जिंदगी में है ही क्या? भगवान ने मेरी जिंदगी की हर प्यारी चीज चुन चुन कर छीन ली। बचपन में ही मेरे पिताजी चल बसे, मेरी वजह से माँ को जेल जाना पड़ा, और जिसने मेरे साथ घर बसाना चाहा, मैं उसे छोड़ने पर मजबूर हो गई। लेकिन इसमें अमित का क्या दोष था सपना? तुम नहीं जानती नीता, मैं जेल की सजा काट चुकी हूँ। मेरे माथे पे कलंक का टीका लग चुका है। मुझसे शादी करने से उनकी बेइज्जती होती है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं किया जाता। उनकी भलाई के लिए, उनकी इज्जत के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तू सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन उम्मीद को भुला नहीं सकती। अतीत का ये बंधन कभी भूला नहीं जा सकता। जानती नहीं, सूरज के बंधन के कारण पृथ्वी आज भी उसके चक्कर काट रही है, और पृथ्वी के कारण चांद। हम सब किसी न किसी बंधन में बंधे हैं। तू भी सपना, और मैं भी। तुम भी झमेले से बच जाती और मैं भी। ऐसा ना कहो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन किस काम का? पैर गए, आंखें गई, घर बार नौकरी सब कुछ तो चले गए। तुम इस तरह ये संसार कब तक चलाती रहोगी? नीता, मैं तुम पर बोझ बनकर रहना नहीं चाहता। ये क्या, तुम रो रही हो? भाग्य से लड़ते लड़ते मैं पत्थर हो गई हूँ, लेकिन ये मोई आंखें नहीं बदराई। तुम वादा करो, अब कभी ऐसी बातें मुंह पर नहीं लाओगे? अच्छी बात है, नहीं लाऊंगा, मगर इतना मैं जानता हूँ, तुम्हारा प्यार मुझे मरने नहीं देगा। ये तेरे को आने का वक्त है? ये 2-4 घंटे के लिए आने क्या जरूरत थी? टैक्सी में सो लेता। हाँ, शायद वहीं ठीक है। रामू, तू तो सब कुछ जानता है, तू ही बता मैं क्या करूं? मैं सब कुछ समझता हूं अमित, लेकिन मुझे जबान की वजह से तेरा दुख नहीं बांट सकता। बात मुंह तक आती लेकिन निकल नहीं पाती। तू एक काम कर, तू 2-4 दिन के आराम कर ले, टैक्सी मैं चला लूंगा। हाँ, आराम? और इस कमरे में? रामू, सपना मेरी जिंदगी थी, लेकिन अब मेरी जिंदगी एक सपना बनकर रह गई। जब तक तुम यहां रहते हो, इधर उधर की बातों में मन बहला रहता है, लेकिन जब भी मैं अकेला हो जाता हूं, पिछली बातें याद आती है। रामू, नहीं रामू नहीं, मैं यहां अकेला नहीं रह सकता। यहां की हर बात मुझे सपना की याद दिलाती है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। रामू, मैं क्या करूं? रामू और रामू, ये दिवाली के सबको इन बच्चों को 10-10 रुपए बांट दे। चलो सब उधर लाइन में। चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश। क्या हो रहा है? सेठ, बाप की कमाई पुण्य में लगा रहा हूँ। हर साल दिवाली ऐसे ही मनाता हूँ। जेब खाली और बजा ताली। फिक्र क्यों करते हो?
तुम्हारी जेब हम भर देंगे। कमाल है सेठ, भूत के मुंह में राम राम। हाँ, जरूर कोई काम होगा सेठ। हाँ काम तो है, तुम्हें फौरन जाना होगा। फौरन? सेठ, ये कौन से शहर का नाम है? शहर का नाम नहीं, मेरा मतलब ये है कि तुम्हें परदेश जाना होगा। हांगकांग नाम कभी सुना है? सुना है सेठ, लेकिन मैं तो पहले ही परदेश को अपना देश बना चुका हूँ, तो अब दूसरे देश में कैसे जाऊंगा? किसी और को भेज दो सेठ। सोच लो, सालों की कमाई एक ही झटके में मिल जाएगी। सेठ, ये झटका किसी दूसरे को दो। मैं तो एक दोस्त को वादा दे चुका हूँ, पहले उसका काम फिर किसी और साले का काम। मगर प्यारेलाल, जिंदगी में पैसा ही सबसे बड़ा दोस्त है। सेठ, अब तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हों तो इसमें मेरा क्या दोष? वैसे भी तुम ठहरे पैसे के दलाल, तुम्हें दोस्ती की क्या कदर? जहाँ दोस्ती हो वहाँ पैसों का सवाल ही नहीं उठता। अरे आओ आओ अमिताभ सेठ, आओ। साल मुबारक। तुम्हें भी नया साल मुबारक हो। अब मिठाई लाओ, मुंह मीठा करो। भगवान करे कि अगले साल तुम्हारी एक और टैक्सी बन जाए, बहुत फर्स्ट क्लास। लो सेठ, मुंह मीठा करो। सेठ, मुफ्त की मिठाई तो खाते जाओ। अरे सेठ सेठ, ले लो मिठाई तो खाते जाओ। हाँ, मिठाई ना खाते ना सही। हमारे दोस्त से तो मिलो। अमित, ये अपने ये। नमस्ते सेठ, पहचाना या भूल गए? पहचानना मुश्किल नहीं, भूलना बहुत मुश्किल है। अरे ये क्या गोलमाल है, तुम दोनों तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। बहुत अच्छी तरह। सपना को इसी के चुंगल से बचाया था मैंने। कब तक बचाते रहोगे? सपना जैसा माल एक टैक्सी ड्राइवर के पास नहीं रह सकता। एक ना एक दिन वो किसी सेठ का खिलौना बनकर रह जाएगा। सेठ, जोर से तो नहीं लगी? अरे 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 सेठ सेठ, लंबे हाथ वाले के सामने लंबी जबान काम नहीं आती। अब यहाँ से लंबे लंबे कदम उठाओ और चक्कर हो जाओ। जाता हूँ, लेकिन अपने दोस्त से कह दो, इसका बदला मैं इसी साल में लेके रहूंगा। साल मुबारक हो सेठ, तुम्हें भी और मुझे भी।